हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में काव्य कुंज के अंतर्गत विद्यापति से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति किस सदी के कवि थे? विद्यापति 14वीं सदी के कवि थे। इनका समय 1360 से 1480 के बीच माना जाता है। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? इन्होंने संस्कृत, अवहट एवं मैथिली इन तीनों भाषाओं में रचनाएं की थी और इन तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। विद्यापति का जन्म किस राज्य में हुआ था? विद्यापति का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, जिला मधुबनी एवं गांव बिस्फी। इनके पिता का क्या नाम था? विद्यापति के पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था और ये दरभंगा राजघराने के राजपंडित थे एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ग्रंथ संख्या की दृष्टि से इन्होंने सर्वाधिक किस भाषा में रचना की? विद्यापति ने सर्वाधिक रचना संस्कृत भाषा में की। विद्यापति को किस राजा का संरक्षण प्राप्त था? विद्यापति को राजा कृति सिंह एवं उनके पश्चात उनके पुत्र राजा शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त था। राजा शिव सिंह जो थे इनके बाल सखा थे। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को कौन सी उपाधि दी? राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। विद्यापति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकप्रिय रचना कौन सी है? विद्यापति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय रचना पदावली है। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में की गई है? विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में की गई है। मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। कृति लता और कृति पताका किस प्रकार की रचनाएं हैं? ये दोनों रचनाएं प्रशस्ति काव्य ग्रंथ है। इन दोनों रचनाओं में विद्यापति ने अपने संरक्षणदाता जो राजा थे उनकी प्रशंसा की है। कृति लता और कृति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की थी? इन्होंने इसकी रचना अवहट भाषा में की थी। देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसके द्वारा कही गई है? यह प्रसिद्ध उक्ति विद्यापति के द्वारा कही गई है। विद्यापति की रचनाओं पर किसका प्रभाव देखा जा सकता है? विद्यापति की रचनाओं पर गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव का प्रभाव देखा जा सकता है। विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं? विद्यापति ने ऐसे तो भक्ति परक भी रचनाएं की है, लेकिन ये मुख्यतः श्रृंगारी कवि हैं। पदावली के अंतर्गत आने वाले राधा कृष्ण संबंधी पद में किस रस की प्रधानता है? इन पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। विद्यापति के आराध्य देवता कौन थे? विद्यापति के आराध्य देवता शिव थे और ये शैव थे। विद्यापति ने कहाँ पर अपने प्राण त्याग किए? विद्यापति ने मऊबा फितपुर, जो कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में है और अभी इसे विद्यापति नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ही गंगा तट पर अपने प्राण त्याग किए। अब हम काव्य कुंज के अंतर्गत विद्यापति के जिन 9 पदों को शामिल किया गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति के पदावली में नायक नायिका के रूप में किसे दर्शाया गया है? विद्यापति के पदावली में नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को दर्शाया गया है। किस कारण राधा श्री कृष्ण को पलट कर नहीं देखती है? अपने गुरुजन या बड़ों की लाज के कारण राधा श्री कृष्ण को पलट कर नहीं देखती है। कान्हा भी राधा के हृदय में उसी प्रकार विराजमान है जिस प्रकार लक्ष्मा देवी के हृदय में कौन विराजमान है? राजा शिव सिंह। राधा क्या बेचने निकलती है? राधा मधु बेचने निकलती है। किसे देखकर राधा के गले की माला भारी हो गई? श्री कृष्ण को देखकर राधा के गले की माला भारी हो गई। मधु रिपु किसे कहा गया? मधु रिपु श्री कृष्ण को कहा गया है। किस ओर से चलने वाली हवा राधा के लिए दूषित हो गई है? दक्षिण की ओर से चलने वाली हवा राधा के लिए दूषित हो गई है। प्रियतम के दर्शन के लिए राधा ने क्या लगाया? प्रियतम के दर्शन के लिए राधा ने चंदन का लेप लगाया। सूजन का दिया दुख कितने दिनों का है? सूजन का दिया हुआ दुख 2-4 दिनों का है। नंद के नंदन श्री कृष्ण कहाँ पर मुरली बजा रहे हैं? नंद के नंदन श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे मुरली बजा रहे हैं। किस बात पर राधा की आंखों में अश्रु भर आते हैं? माधव जब विदेश गमन कर रहे हैं अर्थात मथुरा जा रहे हैं तो इस बात को सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं। विद्यापति राधा को अपना संपूर्ण हृदय किसे समर्पित करने के लिए कहते हैं? विद्यापति राधा को अपना संपूर्ण हृदय श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए कहते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।